हेलो स्टूडेंट्स। मैं ज्योत्सना जीटी प्लस अनाज मंडी बरवाला हिसार से एससीईआरटी नीव द्वारा आयोजित आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सांख्यिकी, स्टेटिस्टिक्स। आइए हम जानते हैं कि अध्याय के इस भाग में हम क्या पढ़ेंगे। हम निम्नलिखित चीजों के बारे में पढ़ेंगे: कॉन्सेप्ट ऑफ मोड, बहुलक की संकल्पना, टू फाइंड द मोड ऑफ अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डाटा, अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। आइए बहुलक को जानते हैं। बहुलक दिए हुए प्रेक्षणों का वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है। ठीक है। ए मोड इज दैट वैल्यू अमंग द ऑब्जर्वेशंस विच अकर्स मोस्ट ऑफन। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, जैसे मान लिया हमने क्लास में हम टेस्ट लेते हैं, तो हम यूं देखते हैं कि सबसे अधिक मार्क्स किस ग्रुप के आ रहे हैं, या किस ग्रुप में, मतलब कुछ जो, मान लिया हमने एक टेस्ट लिया तो हमने देखा कि, मान लिया 10 मार्क्स का टेस्ट लिया तो हमने देखा किसी बच्चे के 2 मार्क्स आए, किसी के 3 आए, किसी के 5, 7, 2, 5, 5, 4, ऐसे करके कुछ मार्क्स आ गए हैं हमारे पास। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा मार्क्स क्या आ रहे हैं। तो देखें हम यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 5 2 बार आ रहा है, नहीं 5 भी 3 बार आ रहा है। और 7 हमारे पास कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 3 2 बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा मार्क्स क्या आ रहे हैं, 2 और 5, यानी कि हमारे क्या हो गए, बहुलक हो गए, कि ये सबसे ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा बार आ रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना बहुलक चेक कर सकते हैं। बहुलक नाम से ही पता चल जाए, बहु मतलब बहुत ज्यादा, यानी कि कोई चीज बहुत ज्यादा बार आएगी तो वो क्या कहलाएगी, बहुलक। जैसे कि हम यूं कहते हैं कि आजकल ऐसे कपड़ों का ट्रेंड है, या फिर इस गेम का ट्रेंड है। ठीक है। तो इस तरह से, या हम जब आगे की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं तो हम कहते हैं जिस कंप्यूटर साइंस का ट्रेंड है, तो वो ट्रेंड मतलब जो चीज सबसे ज्यादा ली जा रही है, सबसे ज्यादा बार आ रही है, या सबसे ज्यादा बार हो रही है, वो क्या कहलाएगी, बहुलक कहलाएगी। ठीक है। तो ये बहुलक हो गया। आइए हमने यहाँ कुछ आंकड़े लिए हैं, हम आंकड़ों का बहुलक निकालते हैं। बहुलक निकालने के लिए हम जो भी हमें आंकड़े दिए होते हैं, हम उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। यहाँ हमने इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिया होगा। आपने छोटी क्लासेस में आरोही या अवरोही के बारे में पढ़ा होगा। आरोही क्रम क्या होता है, जिसमें सबसे पहले हम छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा और उससे बड़ा नंबर लेते हैं। और अवरोही क्रम क्या होता है, कि सबसे बड़ा नंबर पहले, उसके बाद उससे छोटा और उससे छोटा छोटा करके लिखते जाते हैं। तो यहाँ हमने इन आंकड़ों को क्या लिया, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सबसे पहले ये 2 लिखा, मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद फिर मैंने ये वाला 2 यहाँ लिख दिया, ये वाला 2 मैंने यहाँ लिखा, ये वाला 2 इधर, और ये वाला 2 इधर। ठीक है। उसके बाद 2 के बाद क्या था, 3, फिर हमने ये 3 लिखा, एक 3, फिर दूसरा, कितने 3 है वो ढूंढ लेते हैं और हमने लिख दिए। उसके बाद बारी आती है किसकी, 4 की, 4। ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा 4, वो हमने यहाँ लिखा, और फिर एक 4 हो रह गया था ये, फिर 5 और 7। ठीक है। तो हमने इस तरह से डाटा लिख दिया। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, सबसे अधिक बार 2 कितनी बार आ रहा है, 5 बार। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। और 4 भी कितनी बार आ रहा है, 3 बार। और 5 और 7 कितनी बार आ रहे हैं, एक एक बार। यानी कि सबसे अधिक बार क्या आ रहा है, 2। तो बहुलक क्या होगा, 2। बहुलक एक से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था, तो वहां हमारे पास 2 बहुलक आए थे। यहाँ हमारे पास एक ही बहुलक है। तो बहुलक एक से अधिक भी हो सकते हैं। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। ये दी हुई है ना। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 0, फिर उसके बाद उससे बड़ी। 0 के बाद क्या आता है, 1 है, 1 के बाद कहीं और भी है, 1 नहीं है। फिर क्या आएगा, तो एक बार, फिर 2 दूसरी बार, और 2 ये वाला रह गया था, 3 बार। उसके बाद 3 लिखेंगे, 3, फिर ये वाला 3, और हो गया 3 कंप्लीट। 4, 5 और 6, ऐसे करके हमारे सारे नंबर कंप्लीट हो गए। ठीक है। अब हम देखते हैं 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। 3,
2 बार। ठीक है, तो बहुलक क्या हो गया है यहाँ पर? यहाँ पर बहुलक हो गया है हमारा 2। ठीक है, आइए अभी इसी क्वेश्चन को, इसी उदाहरण को हम एक सारणी द्वारा समझते हैं। अब इससे हम सारणी कैसे बना सकते हैं? हमने इस सारणी में लिख लिया विकेटों की संख्या और क्रिकेट मैचों की संख्या। अब विकेटों की संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो हमने यहाँ लिख ली। अब हम देखते हैं कि 0 विकेट कितने मैचों में बने? एक मैच में। 1 विकेट भी एक मैच में। 2 विकेट कितने मैचों में बने हुए हैं? 3 मैचों में। तो हमने यहाँ लिखा 3। इसी तरह से 4 विकेट कितने मैचों में बने हुए हैं? एक में। 5 भी एक में और 6 भी एक में। तो हमारे पास ये सारणी बन। अब वही चीज है जो हमने पहले की थी। ठीक है, अब इस तरह की सारणी अगर दे दी जाए तो हम बहुलक कैसे निकालेंगे? हम इस तरह की सारणी में ये देखेंगे कि क्रिकेट मैचों की संख्या कहाँ पर सबसे अधिक है। कहाँ है? यहाँ। यहाँ पर सबसे अधिक क्रिकेट मैच खेले गए हैं। 3। 3 जब क्रिकेट मैच है तो उनमें विकेटों की संख्या कितनी है? 2। तो इसका मतलब बहुलक हमारा क्या होगा? तो मोड क्या होगा? 2। तो हमने सबसे पहले क्रिकेट मैचों की संख्या देखनी है। वो क्या है? सबसे अधिक कहाँ पर आ रही है? 3 में। तो 3 मैचों में कितने विकेट लिए गए हैं? 2 विकेट लिए गए हैं। तो 2 क्या हो जाएगा? हमारा बहुलक हो जाएगा। आइए अब हम ग्रुप डाटा का बहुलक निकालना देखते हैं। ग्रुप यानी कि वर्गीकृत, वर्ग बना दिए हैं अब हमने। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर सर्वेक्षण से परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। फैमिली साइज, परिवार माप 1 से 3 सदस्य 7 परिवारों के हैं। 3 से 5 8 परिवारों के हैं। और 5 से 7 सदस्य कितने? 2 परिवारों में है। और 7 से 9 सदस्य 2 परिवारों में। और 9 से 11 सदस्य 1 परिवारों में। यहाँ पर एक क्या है? निम्न वर्ग सीमा। और 3 क्या है? ऊपरी वर्ग सीमा, अपर लोअर लिमिट। ठीक है, तो इसको हम एल से दर्शाते हैं निम्न वर्ग सीमा को। इसी में यहाँ पर ये निम्न वर्ग सीमा, ये उच्च वर्ग सीमा। निम्न या उच्च या ऊपरी वर्ग सीमा भी कह सकते हैं। निम्न वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा। ठीक है, तो आइए इस तरह के जब सम आ जाएंगे तो हम इनको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम बहुलक का फॉर्मूला जान लेते हैं। बहुलक का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। ये हमारा फॉर्मूला है किसका? बहुलक ज्ञात करने का। ठीक है, अब हमने इन आंकड़ों में F1, L, F0, F2 और H को ढूंढना है कि यहाँ पर क्या चीजें L है, F है, F1 है और F0, F2 है। देखते हैं कैसे। तो हम इन आंकड़ों में सबसे बड़ा नंबर ढूंढते हैं। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 8। तो हमारे पास ये जो वर्ग बन गया है, ये पूरा का पूरा, ये क्या हो गया? बहुलक वर्ग हो गया है। इसको हम क्या बोलेंगे? बहुलक वर्ग, मॉडल क्लास। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा इनमें कौन सी होती है? ये वाली निम्न सीमा, ये वाली ऊपरी सीमा। तो निम्न सीमा क्या है? इसके अंदर 3 है। तो हम इसको L बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3। वर्ग माप H बराबर 5 माइनस 3 यानी कि 2। इसके बाद बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब बारंबारता कितनी? 8। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? F1 से। F1 क्या होगा हमारे पास यहाँ पर? 8। अब बात आती है किसकी? F0 की। बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर, इसके ठीक ऊपर क्या है? ये वाला। तो ये इसको क्या कहेंगे हम? F0। ये क्या हो जाएगा? 7। तो हमारे पास F0 की वैल्यू क्या हो गई है? 7। इसी तरह से अब हम बात करेंगे F2 की। बहुलक वर्ग से ठीक नीचे, ये बहुलक वर्ग था, इसके ठीक नीचे ये वाला, इसको, ये क्या होगा हमारे पास? F2। F2 की वैल्यू क्या है? 2 है। और बहुलक का फॉर्मूला क्या था? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। आइए अब हम बहुलक निकालते हैं।
तो यहाँ पर बहुलक वर्ग L क्या है, 3 है, H क्या है, 2 है। उसके बाद हमारे पास F1 8 आ गया है, F0 7 आ गया है, F2 हमारे पास क्या हो गया है, 2। और इसके बाद हमारे पास बहुलक का सूत्र लिखेंगे। सूत्र लिखते हैं L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। आइए अब बहुलक ज्ञात करते हैं। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या चाहिएगा, L। L की वैल्यू क्या है, 3 प्लस F1। F1 कितना होगा, 8 माइनस F0 7 डिवाइडेड बाय 2 गुना F1 8 माइनस F0। F0 कितना है, 7 माइनस F2 कितना है, 2 मल्टी ब्रैकेट लगाई और मल्टीप्लाइड बाय H। H कितना हो गया, 2। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बच्चे प्राय क्या गलती कर जाते हैं कि कहीं पर भी किसी भी नंबर को या तो माइनस कर लेंगे कि 8 में से 7 माइनस कर दिया और बाद में मल्टीप्लाई कर दिया, कि यहाँ से पहले इनको माइनस कर दिया। बच्चों को दिखेगा 8 में से 7 माइनस करना इजी है, 1 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 में से 2 गया 0। तो इस तरह से कैलकुलेशन नहीं करनी। यहाँ कैलकुलेशन करते वक्त हमें ध्यान रखना है, हमने क्या लगाना है, डी मास। डी मास, डी मास मतलब पहले सबसे पहले भाग होगी, फिर मल्टीप्लीकेशन और उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। जब भी हमारे पास एक साथ कई सारे फंक्शंस सक्रियाएं लग जाती हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी मास का यूज करना पड़ेगा। इसकी हेल्प लेंगे, उससे क्या होगा, हमें पता लगेगा कि पहले कौन सी सक्रिया लगानी है और उसके बाद कौन सी सक्रिया लगानी है। तो यानी कि अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन वाली सक्रियाएं लगी हुई हैं, तो हमें पहले देखना है कि पहले क्या आया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे माइनस वाला। तो अब हम लिखेंगे 3 प्लस 8 में से 7 गया, 1 बटा, इनमें से हम इन दोनों को पहले प्लस और इन दोनों को माइनस, माइनस को प्लस कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इनको प्लस करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 और 7 में से 7 और 2 9, ब्रैकेट लगाई, मल्टीप्लाइड बाय 2। 3 प्लस 1 बटा 16 में से 9 गए, कितना बच गया, 7 गुना में 2। 3 प्लस, इन अब क्या करेंगे, गुना 2 बटा 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 2 जा 14, हमारे पास बच गया कितना, 6 8 जा 56, और पॉइंट लगभग हमारे पास ये आ जाएगा। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.285। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुलक। तो इस तरह से हम बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या होगा, बहुलक। एक बात और आप नोट करेंगे कि बहुलक जो है, हमने जो बहुलक वर्ग निकाला था हमेशा उसके अंदर ही आएगा। बहुलक वर्ग क्या था, 3 और 5। ठीक है, तो बहुलक की वैल्यू हमेशा इसके बीच में ही आएगी, 3 और 5 के बीच में ही ना, 3.285 हमारा 3 और 5 के बीच में ही है। तो बहुलक हमेशा हमारा बहुलक वर्ग के बीच में ही आएगा। ठीक है, आइए अब एक और उदाहरण से हम बहुलक ज्ञात करना सीखते हैं। कक्षा 10 के छात्रों के साप्ताहिक अध्ययन घंटों को निम्नलिखित सारणी में वितरण किया गया है। अध्ययन के घंटे प्रति सप्ताह छात्रों की संख्या 0.5 घंटे, यानी कि 0 से 5 घंटे 5 छात्र, 5 से 10 8 छात्र, 10 से 15 12, 15 से 20 10 छात्र पढ़ते हैं, और 20 से 25 3 छात्र पढ़ते हैं, 25 से 30 2 छात्र पढ़ते हैं। इस सारणी के आधार पर बहुलक ज्ञात करें और यह बताएं कि कक्षा 10 के छात्रों के सबसे सामान्य अध्ययन घंटों का समूह कौन सा है। अब सामान्य अध्ययन यानी कि जो बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ते होंगे, और बहुत ज्यादा बच्चे यानी कि 12। 12 बच्चे कितने घंटे पढ़ते हैं, 10 से 15। अब 10 से 15 के बीच में भी, अब ये तो आइडिया सा हो गया कि 10 से 15। अब हम बहुलक निकाल लेंगे तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि वो कितने घंटा पढ़ते हैं, सामान्य वो कितने घंटे पढ़ते हैं, 12 बच्चे। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं, बहुलक निकालते हैं इन आंकड़ों का। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमने बहुलक का फॉर्मूला लिखा। अब हम वैल्यूज ढूंढते हैं, L H F1 F0 और F2।
तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर क्या है? 12। तो सबसे बड़ा नंबर अगर 12 है, तो हमारे पास ये जो हो गया, ये हो गया बहुलक वर्ग। ठीक है, ये बहुलक वर्ग हो गया। बहुलक वर्ग में निम्न वर्ग सीमा कितनी है? 10। तो हमने यहाँ लिखा 10। एच इन दोनों का अंतर 15 और 10 का अंतर कितना होगा? 5। F1 यानी कि 12, इससे ठीक ऊपर F0 8, और ठीक नीचे F2 यानी कि 10। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमने इस फॉर्मूले में L की जगह पे क्या लिखा? 10 प्लस F1 यानी कि 12, F0 8 डिवाइडेड बाय 2 गुना 12 माइनस 8 माइनस 10 गुना, हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। तो अब हम लिखेंगे 10 प्लस 12 में से 8 गए, कितने आ जाएंगे? 4। और फिर से वही ध्यान रखेंगे, 12 दूनी 24, 10 और 8 18, गुना में 5। 10 प्लस 4, 24 में से 18 गए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 20/6। तो ये क्या हो जाएगा अब हमारे? 10 प्लस 3.66। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 10 और 3 कितना हो गया? 13.66। तो हमारे पास बहुलक कितना आ गया है? 3.66। ये हमारे पास क्या आ गया है? बहुलक। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? बहुलक। आइए आज की कक्षा में हमने जो सीखा उसके आधार पर अगले कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कक्षा 10 के सरकारी स्कूल के छात्रों में मासिक अध्ययन के घंटों के बारे में सर्वेक्षण किया गया था। लिमिट लिखित सारणी में वितरण दिखाया गया है। इस सारणी को आप ध्यान से देखिए। अब आप बताइए कि बहुलक वर्ग यानी कि मॉडल क्लास क्या है? बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास क्या है? दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? थैंक यू।